पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इसमें कोई दो राय नहीं। हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें, दिन रात मेहनत करें, इसकी एक्सपोर्ट लेट जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। कारोबारी बिरादरी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ताजिर आगे बढ़े, हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं बल्कि पॉलिसी देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में ताजिर बिरादरी से गुफ्तगू, कहा किस पार्टी की कहाँ हुकूमत है इससे गर्ज नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, हमें मिलकर मुआशी इस्तेहकाम लाना है, किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरबान में झांकना होगा। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, ऐसे उसे आगे लेकर जाना होगा। गारंटी देता हूं इदारों की निजकारी इंतहाई शफाफ होगी। इस वक्त हम देखते हैं तो बहुत सारी पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नतीजे जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत। एक हाथ भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, दूसरा हाथ अडयाला के मकीनों से बातचीत के लिए बढ़ाएं। कराची के ताजिर आरिफ हबीब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा, कहा यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। और इसके लिए अभी जो वफूद आए हैं सऊदी अरेबिया से, अभी ईरान से, ईरानी सदर तशरीफ़ लाए थे, कल कराची में यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह आइंदा भी आने वाले हफ्तों और महीनों में इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान से और पाकिस्तान बाहर से ऐसे डेलीगेशन आएंगे जो कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP की तरक्की के लिए सरमायाकारी के बड़े जो मौक़े हैं उनको हम इंशाअल्लाह बरूअमल लाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में विफाक में मुनक़सिम मैंडेट है। मसाइल के हल के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के लिए बाज़ औक़ात नापसंदीदा फैसले करना पड़ते हैं। मेरा फ़र्ज़ है हुकूमती इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाऊं। आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक के वफूद आएंगे। वज़ीर आज़म की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, शहबाज शरीफ ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़रा भी साथ थे। शहबाज शरीफ ने नौजवान तलबा और तालिबात से हल्फ भी लिया। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को सूबे के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे शिकायतों के पुल बांध दिए। 1-to-1 मुलाकात में कहा वफाक ने फंड्स नहीं दिए, 4 साल नई स्कीम्स में सिंध को नजरअंदाज किया गया। डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने का भी शिकवा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म ने 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान किया। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना डाला। तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह उबूर कर गया।
इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा 72,051 की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे कमी 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। अमन की सरहद को खुशहाली की सरहद में तब्दील करेंगे, पाक ईरान मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर ने 22 से 24 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया। शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन की अहमियत का भी आदा। ईरान के सदर 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके कराची से वतन वापस चले गए। इब्राहिम रईसी की बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को डायरेक्टोरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वाले मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहें। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी से मुतालिक खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? पीटीआई में फूट पड़ गई। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रजा चेयरमैन पीएसी नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हामिद रजा की नामजदगी जारी करने की हिदायत। लतीफ खोसा कहते हैं पार्टी ने हामिद खान के तजुर्बे को देखते हुए चेयरमैन पीएसी तजवीज किया। हुकूमत शेर अफजल मरवत को रखने या लेने को तैयार नहीं थी। पार्लियामान में अगर हम बैठे अवाम के मसाइल पे बात करने की बजाय गाली गलोच की सियासत होती रहेगी तो फिर यकीनन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती है। अगर किसान ने गंदम पैदा करनी शुरू की है अपने मजदूर के लिए, अपने हारी के लिए, अपने आम गैर काश्तकार तबके के लिए, तो ये हमारी हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से अब फिर हम एक क्राइसिस की तरफ जाएंगे। आइंदा गंदम लगाएगा कोई नहीं, उगाएगा कोई नहीं। तो मेरी हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि एक एक दाना खरीदें। हल्फ लेना वज़ीर आला का नहीं, स्पीकर का काम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर से गैर कानूनी गैर आईनी काम कराना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां दहशतगर्दी है। अली अमीन गंडापुर महाजराई छोड़ें, बैठ कर बात करें। महाजराई से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है मौलाना फजल रहमान के मुताबिक उनकी सीटों पर डाका डाला गया। पीटीआई के दोस्तों से कहता हूं मौलाना की सीटें वापस कर दें। नदीम अफजल चंद ने कहा हुकूमत पंजाब किसान को मौशी कत्ल से बचाए। हुकूमत किसान से गंदम का एक एक दाना खरीदे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का केस। सूबाई हुकूमत की पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करने के लिए अपील तैयार। सूबाई काबीना ने भी अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। हिंदू जिमखाना मलकियत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध नापा दरख्वास्त गुजार और फरीकैन से तजावीज़ तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और रमेश कुमार में दिलचस्प मुकालमा हुआ। रमेश कुमार ने कहा हिंदू जिमखाना हिंदू कम्युनिटी के हवाले किया जाए। हिंदू जिमखाने की इमारत और ओम के नक्श हैं, ये मंदिर के नकूश हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए नेशनल असेंबली पर कलमा लिखा हुआ है तो क्या वो मस्जिद हो गई? नापा वाले तो जगह को महफूज रखे हुए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। हम इस इमारत का कब्जा आपके हवाले नहीं करेंगे।
निकाहनामे में कोई इबाहम या शक हुआ तो उसका फायदा बीवी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। निकाहनामे में शराइत और ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तयशुदा कानून है, मुआहिदे में कोई इबाहम हो तो फरीकैन के असल इरादे से जांचना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 10 दफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा भी कर दी। अदालत को बताया गया ईद पर 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है। नैब ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। 2018 से 2024 तक की जाने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब। नैब का खत कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल हो गया। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सफीर ने यूसुफ रजा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, 2 तरफा ताउन समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब के चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम की तफसीलात सामने आ गई। 95 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत का प्रोग्राम जून 2025 में मुकम्मल होगा। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हुनर सिखाकर बेहतरीन मुलाजमत के मौके भी फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज का गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में छत गिरने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत और कोताही का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमा मवासलात ने नई तामीर शुदा इमारत के लिए दोबारा फंड्स मांग लिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी। महकमा मवासलात के अफसरान ने शादमान में कसीर मंजिला इमारत की तकमील के बावजूद 21 करोड़ से जायद के अखराजात की मंजूरी मांगी। गर्लफ्रेंड का बर्गर क्यों खाया? कराची में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। डिफेंस में 2 माह कबल जज के बेटे के कत्ल केस में होशरुबा इंकशाफात। एसएसपी नजीर मीर का बेटा दानियाल गिरफ्तार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली ने दानियाल की गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर खाया तो मुल्जिम तैश में आ गया। फायरिंग करके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौरियों के पसंदीदा चैनल लाहौर रंग ने कामयाबी के 6 साल मुकम्मल कर लिए। 6ठी सालगिरह के मौका पर लाहौर रंग हेड ऑफिस में तकरीब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने केक काटा। अज़मा बुखारी ने कामयाबी के 6 साल पूरे होने पर चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद दी। रावलपिंडी की खातून ने डर को अपनी ताकत बना लिया। ताहिरा अंजुम ने घर में कीड़े पाल लिए। खातून मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े पालकर लाखों रुपए माहाना कमाने लगी। ताहिरा अंजुम का कहना है यूट्यूब से इस बिजनेस का आइडिया लेकर 10,000 रुपए से कारोबार शुरू किया।